पाकिस्तान ने हमेशा जंगबंदी, अमन और मुज़ाकरात की बात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत एक कदम बढ़ाए, हम दो बढ़ाने को तैयार हैं। भारत कश्मीर में जुल्म खत्म करे, पाकिस्तान हाथ आगे बढ़ाने को तैयार है। आज जिस तरह से भारत से दुनिया का हर देश दोस्ती करना चाहता है, उसी तरह हमारे पड़ोस में भी एक मुल्क है पाकिस्तान, जो आतंकियों का पेट भरने के लिए अपनी आवाम की रोटी छीनता है। जहां के पीएम से लेकर सेना तक को बार बार भारत का नाम लेना पड़ता है ताकि वो अपने आवाम को बेवकूफ बना सके। अब वही देश भारत के सामने झुकने को तैयार है। पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ टाइज नॉर्मल हो जाएं, लेकिन भारत जो है वो जवाब ही नहीं दे रहा। ये बयानिया है इशाक डर का। आई थिंक ये वन वे नहीं हो सकता कि हम तो सब कुछ कर ले, तो अगर गुडविल उधर से होगी और हम भी तैयार हैं। क्या चाहती है आपकी गवर्नमेंट, क्या चाहते हैं नरेंद्र मोदी, क्या एजेंडा है उनका? हमें आपसे कोई रिश्ता जब रखना ही नहीं है तो आप भिखारियों की तरह क्यों पड़े हैं पीछे यार? क्यों पड़े हैं पीछे? रोज रोज कोई पता नहीं ऐरा गैरा नत्थु गैरा कोई एक कमेंट पास कर देगा कि इंडिया ये नहीं कर रहा तो हमारे रिलेशनशिप। क्यों भीख मांगते हो सबसे? क्या तुम्हारे हड्डियों के गूदों में घुस गया है खैरात मांगना, भीख मांगना? क्या तुम्हारा एक नेशनल पास टाइम बन गया है सबसे कटोरा लेके सबसे भीख मांगना, कुछ ना कुछ मांगना? पाकिस्तान हाथ बढ़ाने को तैयार है। भारत आर्टिकल 370 को खत्म करने का गैर कानूनी फैसला वापस ले, पाकिस्तान हाथ बढ़ाने को तैयार है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है, पूरी दुनिया जानती है। तो क्यों कर रहा है पाकिस्तान बार बार भारत से बातचीत की बात? और क्या पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि भारत से लड़ना उसके बस की बात नहीं है? पाकिस्तान कदम बढ़ाने को तैयार है। भारत कश्मीर से फौज जो जाली ऑपरेशन करके कश्मीरी नौजवानों का खून बहा रही है, उसे बाहर निकाले। आप मेरे घर में आए, आप डाका डालें, आप चोरी करें, आप हैवानियत का मुजाहरा करें और फिर चाहें कि मैं मुस्कुरा के आपसे मिलूं। आप ये चाहते हैं कि मैं आपसे गले मिलूं, आप ये सब कांड करने के बाद, तो इट्स नॉट पॉसिबल यार, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई भी पहली बार है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पाकिस्तान अब भारत से दोस्ती करना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास में खाने के लिए दाने तो बचे नहीं है, तो और क्या करेगा? पूरे वर्ल्ड से तो भीख मांग चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान को एक चीज़ और समझ में आ गई है कि यार हम भारत के लेवल से बहुत नीचे हैं, हम भारत की बराबरी नहीं कर सकते और हम नहीं भारत से जंग लड़ सकते। तो अब जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है वो बोलते हैं कि यार हम भारत से दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन भारत का कोई जवाब नहीं आता है। तो भारत क्यों ही करेगा पाकिस्तान से दोस्ती? ऐसा क्या रखा है पाकिस्तान में जो भारत को उसे दोस्ती करना चाहिए? सपोर्ट करा। सबसे बड़ा ये कंट्रीब्यूशन है मोदी सरकार का कि आपने पाकिस्तान को इररेलेवेंट बना दिया। आपने बोला कि यार तुम्हारी 2% की औकात नहीं है, तुम दूर हटो। आज की तारीख में पाकिस्तान कलप रहा है और ये बंदा इशाक डर, जो उनका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, वो ये कह रहा है कि यार इट्स टेक्स 2 to tango। तुमने कश्मीर को, जम्मू कश्मीर पूरे को तुमने आग लगा रखी। यहां पे तुमने यहां पे फिदाइन भेजे, तुमने यहां पे सुसाइड स्क्वाड्स भेजी, तुमने यहां पे आतंकवादी भेजे, तुमने पिछले 30-35 साल से यहां पे वायलेंस कर रखा है। और सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, 26/11 तुमने करा, पार्लियामेंट का अटैक तुमने करा, अक्षरधाम मंदिर पे तुमने हमला करा, तुमने कितनी जगह, आई मीन फॉरगेट अबाउट दिल्ली, ऑल ऑफ इंडिया तुम लोगों ने ब्लास्ट करवाए, तुम लोगों ने किलिंग करवाई। आज की तारीख में फिर कटोरे लेके हमारे पास आ गए हो भीख मांगने के लिए कि हमारे साथ नॉर्मलाइज कर लो रिलेशंस। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ये बयान क्यों देता है? इसलिए देता है क्योंकि इंडिया के साथ वो एंगेज करना चाहता है। उसको पता है कि इंडिया इसका कोई जवाब देगा, और जब इंडिया जवाब देगा तो वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने ये कह सकता है कि देखो इंडिया जो है ना, हम उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। ये इसको बातचीत बताएगा। आप पाकिस्तान को गाली भी दे देंगे और कहेगा देखिए हमारी बातचीत है। आप वो कहेंगे कि हेलो इंडिया, पाकिस्तान कहेगा हेलो इंडिया, आप कहेंगे भाग गधे के बच्चे, वो कहेगा देखो हमारी बातचीत चल रही है। ये इस किस्म के लोग हैं, इनको बिल्कुल आप इग्नोर करिए, इनकी किसी भी बात को सीरियसली मत लीजिए। दूसरी तरफ दोस्तों, ये जो पाकिस्तानी है ये क्या कर रहे हैं? देखिए ये बात करना चाहते हैं भारत से, भारत इनके साथ बात नहीं करना चाहता, भारत ट्रेड नहीं करना चाहता, भारत कुछ भी नहीं करना चाहता। भिखारी फिर भी पीछे पड़े हुए हैं। गैरत नाम की चीज नहीं है यार। तुम लोगों में कोई इज्जत है 1%? मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूं, तुम्हारी जो सरकार, कोई इज्जत है? कोई आदमी तुम्हें मुंह नहीं लगा रहा, तुम्हें रोज धुतकार रहा है, तुम दुम हिला के रोज उसके पीछे पड़े हुए यार। हैव सम शेम कि पूरी की पूरी पाकिस्तानी आवाम पाकिस्तानी आर्मी की जैसे हो गई है, सबने सरेंडर कर दिया। भाई इंडिया के साथ कंपटीशन करना है तो फिर सोचें
वो किस तरह अमेरिका, जापान, जर्मनी, यूरोप के साथ वो किस तरह उनके ताल्लुकात मजबूत हो गए हैं। वो कोई अमेरिकन ने या यूरोपियंस ने या बाकी ममालिक ने इंडिया को भीख नहीं दी। उन्होंने ऐसे हालात पैदा किए हैं इंडिया ने कि आज दुनिया उनके पास चल चल के आती है। इधर जर्मनी के चांसलर का जहाज अभी इंडिया की हवाओं से निकलता है तो स्पेन के प्रेसिडेंट इंडिया लैंड कर जाते हैं, बिकॉज सबको पता है कि बिकॉज वी हैव टू वर्क। इंडिया के साथ आज काम ना किया तो पीछे रह जाएंगे, इंडिया के साथ काम ना किया तो पीछे रह जाएंगे, ये है पोजीशन। तो ये चीजें समझते हैं हम ये तो कहते हैं कि हमें जनाब इकोनॉमिक प्लान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ओ भाई अब कुछ करना शुरू कर दें। और दोस्तों यहां पे पाकिस्तानी और क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। यहां पे ये लोग दे आर नाउ सेइंग अच्छा कि पाकिस्तान का फलाना बांग्लादेश जाएगा और बांग्लादेश का ढिमाका। अब ये हाई लेवल डिप्लोमेटिक जिसमें आर्मी भी शामिल है, पॉलिटिशियन शामिल है, सब लोग शामिल हैं, एक दूसरे को ये लोग वहां पे मिलने जुलने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल मिलो जुलो, बिल्कुल 100% यू शुड डू इट। देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट, ठीक है, कि आप मिलो जुलो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं आपको एक बात बताता हूं छोटी सी, पाकिस्तान क्या कर रहा है इस वक्त बांग्लादेश में, मैं आपको यह भी बता दूं। देखिए ये बिकी हुई कौम है, ये एक दो अरब डॉलर के लिए लेट जाता है इसका प्रधानमंत्री, ये इस कौम की औकात है। मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, इनका चाहे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, ये ऐसे लेट जाते हैं सामने, ऐसे लेट जाते हैं सामने, लेट जाते हैं, इनकी ये औकात है। अब मैं आपको बताता हूं, बांग्लादेश में अमेरिकन ने अपना एक पिट्ठू फिट कर दिया जिसका नाम मोहम्मद यूनुस है। वो पालतू है, उसके गले में अंकल सैम का पट्टा है, ठीक है। अब होता यह है कि आपको मैसेजेस पहुंचाने हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। तो ये क्या करेंगे मैं आपको बता रहा हूं, ये बांग्लादेश के साथ वही करेंगे जो इन्होंने अफगानिस्तान के साथ करा। ये मैं इनको इसको किसको बोल रहा हूं, मैं अमेरिकन को बोल रहा हूं। इन्होंने पाकिस्तान का इस्तेमाल करा अफगानिस्तान में आग लगाने के लिए। ये आपको पता है ना, जियाउल था उस समय इनका प्रेसिडेंट पाकिस्तान का। अमेरिकन ने इस्तेमाल करा पाकिस्तान का और पाकिस्तान खुशी खुशी इस्तेमाल हुआ क्योंकि इसको नोट मिल रहे थे। तभी तो अमेरिकन लॉयर ने कोर्ट में कहा कि द पाकिस्तानीज कैन सेल देयर मदर्स फॉर $20। ये बड़ा मशहूर स्टेटमेंट है, आप जाके गूगल में चेक करिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। ये अमेरिकन कोर्ट में बोला गया कि द पाकिस्तानीज कैन सेल देयर मदर्स फॉर $20। तो यहां पे क्या कर रहे हैं पाकिस्तानीज, दे आर अगेन सेलिंग देयर मदर्स फॉर $20। ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने जिस तरीके से अफगानिस्तान में आग लगाई थी, अब पाकिस्तान इज बिकमिंग द लॉन्च पैड, राइट। अब वो जमात इस्लामी आपस में मिल गए, 80 मुसलमान थे तो 80 मुसलमान, 1971 का जो भी गम है, गुस्सा है, उसको खत्म करिए, घाव को भरिए, हम दोनों मुसलमान भाई भाई हैं। अब अमेरिका इज यूजिंग पाकिस्तान एज अ लॉन्च पैड टू क्रिएट केओस इन बांग्लादेश। पाकिस्तान की दो कौड़ी की औकात नहीं है। अगर बगल में अफगानिस्तान या ऊपर सेंट्रल एशिया ना हो, पाकिस्तान को कुत्ता ना पूछे। पाकिस्तान में है क्या, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तानी है, इसके अलावा पाकिस्तान में कुछ नहीं है भाई, ठीक है। बांग्लादेश में क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ बांग्लादेशी है वहां पे। मकबूजा कश्मीर पे आपका बाकायदा कब्जा है और बाकायदा नाइंसाफ़ी जुल्म की दास्तानें वरकम की जाती हैं। फिर आप लोग पता नहीं क्यों कहते हैं कश्मीर हमारी शहरग है, और कश्मीर को आप कहते हैं कि जी कश्मीर को आप पता नहीं ना जाने क्या कहते हैं, अटूट अंग है हमारा। अटूट अंग के अंग अंग में गोलियां आप लोग चलाते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि आपके कॉल फेल में इतना तजाद है, वो आपके साथ रहना नहीं चाहते, फिर भी आप उन पर बाकायदा काबिज हैं। आप लोग उनकी राय नहीं जानते, उनकी राय को जानी चाहिए, हक खुदरादियत उनको देना चाहिए। उनकी राय जानने से, हक खुदरादियत देने से आप लोग क्यों इतना घबराते हैं? और आज़ाद कश्मीर में भी जो चल रहा है आपके सामने है, क्या चाहती है आपकी गवर्नमेंट, क्या चाहते हैं नरेंद्र मोदी, क्या एजेंडा है उनका? तो दोस्तों देखा आपने, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो अपना स्टेटमेंट देते हैं मीडिया में कि यार हम भारत से दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन भारत कोई भी अपना मतलब आगे से बात नहीं करता। मतलब भारत क्यों यार बात करेगा पाकिस्तान से? और दूसरी बात रही, वो बोलते हैं कि यार हम भारत से अच्छे रिलेशन चाहते हैं, लेकिन भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ में भारत और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो। तो मतलब भारत क्यों ही चाहेगा? आपके पास में ट्रेड करने के लिए कुछ है नहीं, आप केवल गधे एक्सपोर्ट करते हो चाइना को, और गधों की जरूरत भारत को है नहीं। तो आपके साथ में अच्छे रिलेशनशिप करके भारत को क्या ही मिलेगा? क्योंकि भारत एक बिजनेसमैन देश है जो अपने ट्रेड की बात करता है, और तुम हो एक भीख मंगे देश, जहाँ पर भी जाते हो भीख मांगने की बात करते हो। तो तुम्हारे साथ में रिलेशन अच्छे करके भारत को क्या मिलने वाला है? तुम एक आतंकवादी देश हो, इंडिया में आए दिन तुम आतंकवाद फैलाते हो। अगर तुम्हारे साथ में दोस्ती भी हो गई, तुम ही आतंकवाद ही फैलाने वाले हो, और तुम्हारा दूसरा कोई काम है नहीं पाकिस्तान का। तो क्यों ही तुम्हारे साथ में दोस्ती करेगा भारत?
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई भी पहली बार है सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।